नमस्कार, मैं नेहल एमपी न्यूज़ के खास सेगमेंट न्यूज़ रूम में आपका स्वागत करती हूं। आज हम आपसे मध्य प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए न्यूज़ रूम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के लिए भी कांग्रेस अपना वचन पत्र तैयार करेगी। इसमें टैक्स मुख्य मुद्दा होगा। नगरीय निकाय चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी शहरों के विकास के लिए किसी तरह का नया टैक्स नहीं लगाने और पुराने टैक्स में वृद्धि नहीं करने का वचन देगी। कांग्रेस पार्टी ने 16 में से 15 नगर निगमों के महापौर पद के लिए अपने उम्मीदवार के नामों को ऐलान कर दिया है, लेकिन रतलाम में उम्मीदवार तय करने के लिए पार्टी के अंदर खींचतान नजर आ रही है। हालांकि पार्टी ने रतलाम में पार्टी कांग्रेस का उम्मीदवार तय करने के लिए तीसरा सर्वे करवाया है, जहां पर आज होने वाली बैठक में उम्मीदवार के नाम पर मुहर लगाई जाएगी। साथ ही नगरीय निकाय चुनाव के शोर के बीच कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला है। पार्टी उन चुनावों में अब स्थानीय चेहरों को ही मौका देगी। दरअसल हाल ही में भोपाल में बाहरी उम्मीदवार की दावेदारी को लेकर कांग्रेस के दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई थी। इसके बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बड़ा फैसला लिया। पार्टी ने रविवार को सभी जिलों को सर्कुलर जारी किया और कहा कि जो व्यक्ति जिस वार्ड में निवास करता है या उस वार्ड का है उस वार्ड से मतदान करता है, उसे वहां से ही उम्मीदवार बनाया जाएगा। किसी भी उम्मीदवार का वार्ड परिवर्तित नहीं किया जाएगा। सर्कुलर सिर्फ उन वार्डों पर लागू होगा जहां पर पार्टी के पास जिताऊ उम्मीदवार है। यदि आरक्षित सीट होने के कारण कोई बाहरी व्यक्ति चुनाव लड़ने और जीतने में सक्षम होगा तो पार्टी उसे उम्मीदवार बनाएगी, लेकिन पहली प्राथमिकता उसी वार्ड के मतदाता को होगी। दरअसल कांग्रेस पार्टी नगरीय निकाय चुनाव में जीत के लिए नए नए फॉर्मूले इजाद कर रही है। पहले पार्टी ने टिकट न मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने की शपथ पत्र भरवाया और अब स्थानीय चेहरों को निकाय चुनाव में मौका देने का सर्कुलर जारी कर दिया। बात करें अगली खबर की, जहां आम आदमी पार्टी एमपी के सभी नगरीय निकाय चुनावों में अपने उम्मीदवार उतारेगी। मध्य प्रदेश में पहली बार नगरीय निकाय चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी ने अपने वार्ड प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। प्रदेश में पार्षद पद के लिए 232 उम्मीदवारों का नाम सूची में है। चुनाव को लेकर कुछ कमेटियों का गठन किया गया है। इसमें कैंपेन कमेटी की कमान प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह को सौंपी गई है। मैनिफेस्टो कमेटी का भी गठन किया गया है। सूची को जारी करते हुए आप पार्टी के अध्यक्ष पंकज सिंह ने कहा कि प्रदेश के नगरीय निकायों की समस्याओं को शामिल किया गया है, जिसमें हजारों उम्मीदवारों ने दावेदारी पेश की थी। इसमें 3 व्यक्तियों की छानबीन कमेटी भी बनाई गई है। इस कमेटी ने योग्य उम्मीदवारों का फैसला किया है। गुजरात में हुए अरविंद केजरीवाल के रोड शो के बाद पूरे देश में आम आदमी पार्टी की लहर है। कांग्रेस और भाजपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि ये कहते कुछ और है और करते कुछ और है। प्रदेश की जनता अब बदलाव चाहती है। जनता आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को समर्थन देगी, ऐसी हमें उम्मीद है। प्रत्याशियों का चयन सर्वे के आधार पर किया जा रहा है। जल्द ही आप पार्टी वार्ड प्रत्याशियों की दूसरी सूची के साथ ही महापौर प्रत्याशियों की भी सूची जारी करेगी। जल्द ही वचन पत्र भी जारी कर दिया जाएगा। प्रदेश में अभी तक भाजपा और कांग्रेस 2 ही पार्टियां चुनाव लड़ती थी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी इस चुनाव में सक्रिय हो गई है। आने वाले समय में मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। बात करें अगली खबर की, जो मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कांग्रेस ने अपने महापौर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, लेकिन बीजेपी अभी तक अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं कर सकी है। हालांकि बीजेपी ने 16 नगर निगमों में से महापौर पद के आधे प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर दिए हैं। इस पर आधिकारिक घोषणा बाकी है, लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दोपहर में दिल्ली रवाना होंगे। उम्मीद है कि शाह से मुलाकात के बाद इस मसले पर चर्चा करेंगे। इस बार मध्य प्रदेश की 16 नगर निगम में काफी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा, इसीलिए बीजेपी भी चुनकर प्रत्याशी उतारने पर विचार कर रही है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर की सीट पर अभी माथापच्ची चल रही है। चारों महानगरों को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। रविवार को दिन भर बैठकों के बाद भी नाम तय नहीं हो पाए। वहीं आज सुबह से ही भोपाल बीजेपी कार्यालय में बैठकें चल रही है, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, कई मंत्री, वरिष्ठ नेता और कई कार्यकर्ता भी बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं। बात करेंगे अगली खबर की, जहां राहुल गांधी को ईडी के समन और आज मुख्यालय में पेश करने के खिलाफ जगह जगह कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। इंदौर में भी ईडी ऑफिस के बाहर कांग्रेस ने पिंजरे में बंद तोते के साथ प्रदर्शन किया। एक पोस्टर पर लिखा था कि मैं भाजपा का तोता और नीचे ईडी लिखा हुआ था, तो वहीं एक पोस्टर पर पुष्पा फिल्म का डायलॉग मैं झुकेगा नहीं और राहुल गांधी लिखा हुआ था। ईडी ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को 23 जून को पूछताछ के लिए बुलाया है। इसमें पहले 8 जून को पूछताछ के लिए समन भेजा गया था, लेकिन 1 जून को वो कोरोना पॉजिटिव हो गई। इसी बीच वे पेश नहीं हो पाई। वहीं रविवार को कोरोना के चलते सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ गई। बात करें अगली खबर की, जो मध्य प्रदेश में मानसून 3 दिन बाद आ सकता है। रविवार को ग्वालियर में सबसे ज्यादा तापमान 44 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, लेकिन बादलों में
लेकिन बादलों ने भोपाल और इंदौर में गर्मी से राहत दी। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक सोमवार को बादल छटने से टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन इससे लोकल सिस्टम भी बनेगा और इंदौर, भोपाल, उज्जैन, नर्मदापुरम समेत कुछ शहरों में सोमवार शाम तक बारिश हो सकती है। अगले 24 घंटे में प्रदेश के कई शहरों में झमाझम बारिश की संभावना है। सबसे ज्यादा मालवा निमाड़ में प्री मानसून से ज्यादा बारिश हुई है। बाड़वानी के सेंधवा में 3.25 इंच पानी गिरा। एक दिन पहले खंडवा में 3.25 इंच बारिश हुई। बड़वानी के कुछ हिस्सों और उज्जैन के तराना, वेधशाला, महिदपुर और कई शहरों में 2-2 इंच पानी गिरा। अलीराजपुर के जोबट में 1.5 इंच, झाबुआ के मेघनगर और पचमढ़ी में 1-1 इंच बारिश हुई। वहीं रतलाम, देवास, बैतुल, खरगोन, इंदौर, बुरहानपुर, विदिशा, भोपाल और छिंदवाड़ा, सिवनी, शहडोल, दमोह और सागर में भी बारिश महसूस की गई। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए एमपी न्यूज। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।